जातीय परिवारों के साथ अब अन्याय नहीं होगा। ये बात झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने साफ कर दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने अधिकारियों से दो टूक कहा कि जानबूझकर जमीन के पट्टा का आवेदन रद्द करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में अब जमीन पट्टा का आवेदन रद्द करने वाले अधिकारी नापे जाएंगे। ये बात मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने साफ कर दी है। डीसी और डीएफओ के कामकाज को लेकर मिल रही रिपोर्ट के आधार पर सीएम चंपाई सोरेन ने दो टूक कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। आवेदन रद्द करने वाले अधिकारियों को जवाब देना होगा और वन अधिकार कानून के तहत जंगल में रहने वाले जनजातीय परिवार को उनका हक देना होगा। अब जंगल में रहने वाले परिवार के साथ धोखा नहीं होने देंगे। इसीलिए हम लोग इस व्यवस्था आने के बाद भी हम लोग जरूर कुछ पीछे है, लेकिन अब पीछे नहीं होगा। ये बड़ा सोच समझ के अभियान को हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। इसीलिए इस कार्यशाला में हम लोग डीसी का उपायुक्त को बुलाया है कि आज एक दायित्व है, एक जिला के अंतर्गत में डीओपी के साथ मिल के हर को पट्टा देने का काम करे। जिसका जितना अधिकार है, जितना में अपना खेत खलियान बना के बैठा, घर बना के बैठा, उनको सब चीज उसको अगर 3 हेक्टेयर है तो 3 हेक्टेयर ही देना है। ये बहुत सा यहाँ आवेदन क्यों रद्द हुआ है? हजार आवेदन रद्द हुआ है। क्यों रद्द हुआ? किस ढंग का देखा? इसका जवाब भी देना होगा जो रद्द किया है। दरअसल रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन हुआ था। इस दौरान सीएम ने वन अधिकार कानून 2006 को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया। कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने भी अधिकारियों को मानसिकता बदलने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि वन अधिकार कानून को लागू करना जरूरी है और इसके लिए ग्राम सभा के फैसले को मानना होगा। वन अधिकार अधिनियम जैसे कानून ला करके वन क्षेत्रों में रहने वाले, चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो या अन्य समुदाय के लोग हों, उनको हम फॉरेस्ट में अधिकार देना चाहते हैं। तो ये जो उद्देश्य है, ये जो भावना है, उसको समझने की जरूरत है। और जैसे सामुदायिक पट्टा का जैसे मामला आता है कि उस पंचायत के लोग, इस पंचायत के लोग, तो उसमें बहुत बड़ा 2000 एकड़ का जंगल है, जिसमें जो है ना कम्युनिटी राइट्स के लिए लोग जो है ना वो कहते हैं कि मेरा है, वो कहता है कि मेरा है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि लड़ाई होने का स्थिति होता है। तो ये सब चीजों को जब तक हम निपटारा नहीं करेंगे, मानवाधिकार अधिनियम, गोइलकेरा, सोनुआ और ये सब जगह जो है आज उग्रवादी के नाम से सरंडा फेमस है, तो उसमें ये सब चीजें भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इसको हम लोगों को गंभीरता से लेना है। दरअसल झारखंड के जंगल में रहने वाले जनजातीय परिवार को वन पट्टा देने की सरकार की कोशिश पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि बहुत कम जनजातीय परिवारों को इसका लाभ मिल पाया है और इसकी बड़ी वजह वन पट्टा के आवेदन को अधिकारियों की ओर से लगातार रद्द किया जाना है। यही वजह है कि अब सरकार ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। पटना में देर शाम हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। पिछले कई दिन से तापमान काफी था और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना जताए जाने के बाद भी बारिश नहीं हो रही थी। पटना के आसपास के इलाके में बारिश हो रही थी, लेकिन राजधानी में बारिश नहीं हो रही थी। झमाझम हुई बारिश से लोगों को राहत मिली और लोगों ने इसका खूब आनंद भी लिया है। दानापुर में भी तेज बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। दानापुर और पटना के आसपास के इलाके में बारिश हो रही है। गर्मी से परेशान लोग कई दिनों से इस बारिश का इंतजार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये बारिश किसानों को भी राहत पहुंचाने वाली है। किसान भी इस बारिश से काफी खुश हैं। मॉनसून में अब तक अच्छी बारिश नहीं होने के कारण धरती तप रही थी। हालांकि अब लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और वे मौसम का आनंद उठा सकेंगे।
बिहार में भले ही मानसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन कई जिले अभी भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मुजफ्फरपुर में भी लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। वहीं स्कूली बच्चे भी भीषण गर्मी से परेशान हैं। दोपहर में स्कूल में छुट्टी होने के बाद घर लौटते वक्त बच्चों को धूप का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बारिश नहीं होने की वजह से परेशानी बढ़ गई है। मुंगेर में भीषण गर्मी की वजह से स्कूल छात्राएं बीमार हो गई। मासिक परीक्षा के दौरान कई छात्राएं बेहोश हो गई, जिसके बाद शिक्षकों ने परिजनों के स्कूल में बुलाया। बेहोश हुई छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल छात्राओं की स्थिति खतरे से बाहर है। हमको फोन किया कि सर जो है आपके मेरी बहन है वो बेहोश हो गई स्कूल में। हम जो है बाइक लेकर के स्कूल आए थे। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो 100% केयरलेस था। कोई भी स्टाफ, कोई भी टीचर बच्चे के पास नहीं था। स्कूल की बच्ची जो है उसके साथ था कि हम बच्ची को उठा करके डायरेक्ट जो है सदर हॉस्पिटल लाए बेहोशी की हालत में, और अब तक बच्चे बेहोश है और ऑक्सीजन लगा हुआ है। बिहार के कई जिले में मौसम ने करवट ली है। हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। कैमूर में अभी क्या मौसम है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आसमान में बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। तपिश भरी गर्मी से लोगों को यहां राहत मिली है। तेज हवाएं चल रही है और इस बीच लोग गर्मी से काफी परेशान थे। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शेखपुरा दनियावा नई रेल परियोजना के अंतर्गत कई रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुए हैं, जिसमें रेल मंत्रालय ने करोड़ों रुपए का खर्च किया है। लेकिन रेलवे स्टेशन की निगरानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण रेलवे की संपत्ति की चोरी हो रही है और बर्बादी भी हो रही है। शेखपुरा दनियावा नई रेल परियोजना का काम पूरा नहीं हुआ है, जिस कारण अभी तक रेल परिचालन शुरू नहीं हुआ है। कीमती सामान में लोहा, बैरिंग और सहित अन्य कीमती सामान की चोरी हो चुकी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। दनियावा नई रेल परियोजना का जो कार्य चल रहा है जिले के अंदर, उसमें कई स्टेशनों का भी निर्माण हो चुका है। कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में 516 करोड़ रुपया खर्च किया जाना है रेल मंत्रालय को। अभी हम दिखा दे रहे हैं किस तरह से राशि का दुरुपयोग हो रहा है। आप देख लीजिए, मटोखर ये रेलवे स्टेशन बन चुका है, बना हुआ लगभग 4 बरस ज़्यादा हो गया, लेकिन इसका रख रखाव कोई साधन नहीं है, क्योंकि रेल परिचालन शुरू नहीं हुआ है और रेलवे स्टेशन बन के निर्माण कार्य खत्म हो चुका है। आप देखिए पूरा जर्जर हो चुका है, टूटने लगा है सारा कुछ। कोई इसकी कोई देखने वाला नहीं। कई सामानों की चोरी, बहुत सारी कीमती सामान की चोरी, वायरिंग वगैरह सारा चीज़ हो गया था। बहुत सारे सामान थे इसमें जो सारा चोरी हो गया है और पूरा जर्जर अवस्था में आ गया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि रेल मंत्रालय को कितना घाटा लगेगा। सभी जगह स्टेशन बना लेकिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है। उसका कारण क्या है कि वहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है, जबकि रेलवे के पास कर्मी की कमी नहीं है। वहाँ पे समुचित व्यवस्था करना चाहिए ताकि तोड़ फोड़ हो या चोरी की घटना जो हो रही वो नहीं होना चाहिए। रेल प्रशासन को कि निश्चित रूप से जब निर्माण कार्य आप कराते हैं, करोड़ों रुपया सरकार खर्च करती है, तो उसका देखभाल के लिए भी किसी को जिम्मेवारी देना चाहिए, ताकि स्टेशन की भी सुरक्षा हो सके और जो माल है यहाँ उसका भी निगरानी हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने नीट पेपर लीक मामले पर कहा कि आरजेडी के लोग पेपर लीक में संलिप्त है। जांच के बाद पूरा मामला सामने आएगा, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिहार में लगातार पुल गिरने के मामले पर कहा कि जो भी इसके लिए जिम्मेवार होगा, इसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी।